हेलो गाइस। I don't give a fuck about you anyways. Whoever said it about you, you never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. क्या आपने पिछले एपिसोड देखे हैं बोरुटो के? अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक आर्क को देख सकते हैं जो कि मैंने बना के रखी है। सो आप जल्दी से जाइए, और अगर आपने कोई आर्क को मिस कर दिया होगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस एपिसोड मतलब 141 एपिसोड के साथ ही हमारा जो नया आर्क है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है मुजीना बैंडिट्स आर्क। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये एक प्रिजन होता है, एक तरह की बिल्डिंग होती है जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स को लाया गया होता है, और ये बिल्डिंग बहुत अजीब तरह से बनी होती है एंड वो बहुत दूर होती है। सो हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारे प्रिजनर्स यहाँ पर आता है, मतलब चोर जिसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पर जो एक आदमी होता है वो फायर स्टाइल सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु देता है, जिसके कारण कोई इस प्रिजन से भाग के जा ना पाए। बिकॉज इस शख्स ने जो जुत्सु दिया है इसके कारण हम कोई भी निंजुत्सु यूज नहीं कर सकते। बट इस शख्स ने लास्ट वाले प्रिजनर को सेलेस्टियल प्रिजन नाम का जुत्सु ठीक से नहीं दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी हथकड़ियाँ खोली जाती है क्योंकि उनके निंजुत्सु ब्लॉक किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये शख्स कहता है कि तुमने, इस आदमी का नाम होता है लॉर्ड मूजो, जो कि यहाँ का इंचार्ज होता है। देन लॉर्ड मूजो बेंगा को यहाँ पर भेजता है, जो कि इस जगह का चीफ ऑफिसर होता है। एंड वो कहता है कि ससुरा, दो चीज तुम्हारे दिमाग में डाल लो कि यहाँ का बॉस हम है, और दूसरी चीज हम ही यहाँ का बॉस है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हीं प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर भागने की कोशिश करता है और वो भाग निकलता है। बेंगा कहता है, ओए ससुरा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। देन गार्ड उस भागने वाले प्रिजनर को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता, और वो प्रिजनर जो होता है वो आगे भाग जाता है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो प्रिजनर होता है उसको शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। एंड ये देखकर जो सब प्रिजनर्स होते हैं बाकी के सब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये खतरनाक था। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो आगे बढ़ता है और बेंगा से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, उसे चोट लग सकती थी। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक जगह पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब बोरुटो और वो लीफ विलेज में थे। सो वो हमारा ही आदमी है, कोई टेंशन ना लो। फिर हम देखते हैं कि ये एक चुनिंग क्लास मिशन होता है जिसमें टीम 7 को भेजा जाता है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो एंड मिस्की को भी मतलब मजबूरन एक प्रिजनर बन के वहाँ पर जाना होता है। तो उन्हें उनके सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उन्हें उनके कपड़े एंड खाना वगैरह जो भी होता है वो दिया जाता है। और वो एक ऐसी प्रिजन होती है जिसमें मतलब हॉस्टल जैसे बेड होते हैं। शारदा कहती है कि फिर मैं ही ऐसी बची हूँ जिससे कोई काम नहीं है इस मिशन में, पर उसे भी एक इंस्पेक्टर मतलब उस होजुकी कैसल की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है, मतलब भेज बदल के। देन इस प्रिजन में ये जो लोग होते हैं वो बोरुटो से अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। लाल बालों वाला बंदा पूछता है क्या तुम दोनों भी लैंड ऑफ वाटर से हो? देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो का ब्रश ये आदमी चुरा लेता है। बोरुटो कहता है इसे वापस दो। देन हम देखते हैं कि इस आदमी की जो बुक होती है वो गायब हो जाती है, जो कि मिस्की चुरा लेता है। मिस्की कहता है जब तुम बोरुटो का ब्रश दोगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी बुक दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐसी बातचीत उनकी चल ही रही होती है। सो फिर वो लाल वाला बंदा नीचे आता है, कहता है कि चलो खाने का टाइम हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो बेंगा होता है वो कहता है, अरे ससुरा, हमारे यहाँ पर नहाने की जगह और टॉयलेट नहीं है, हम खुले में ही जाते हैं। देन शारदा कहती है, वो वहाँ पर खुली जगह है, क्या आप वहाँ पर जाते हैं? अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम वहीं पे शौच करते हैं। अरे मेरे पीछे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हमारे होजुकी कैसल में बहुत सारे ट्रेडिशन है और बहुत सारे रूल्स भी। देन शारदा को लॉर्ड मुझे मिलता है। वो कहता है कि बोरुटो एंड मिस्की मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ इस जगह का लॉर्ड हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिजनर्स की खाने की लाइन लगी होती है। सो बोरुटो एंड मिस्की भी वहाँ पर होते हैं। तो वो लाल बालों वाले से खाते खाते उस कोकुरी के बारे में पूछ ही लेते हैं। सो वो कहता है कि कोकुरी सुकियो नाम के बंदे के साथ होता है, पर उस बंदे ने कोकुरी को बहुत खतरनाक मारा था। अब वो एक मतलब हेल्थ वार्ड में है जहाँ पर बहुत सारे एयर कंडीशनर है और मज़ा भी आती है। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो एंड मिस्की चाइनीज लैंटर्न प्लांट्स के पास जाते हैं, जो कि होजुकी कैसल में ही होते हैं, जहाँ पर लाल एंड येलो बेरीज होते हैं। येलो बेरीज से होता ये है कि हमारा शरीर फूल जाता है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उससे हम मरते नहीं हैं। ये लाल वाला आदमी बोरुटो को और मिस्की को बताता है। सो बोरुटो कहता है कि मुझे खाना पड़ेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा एंड मैं उस हेल्थ केयर वार्ड में चला जाऊंगा जहाँ पर कोकुरी है। देन वहाँ पर एक गार्ड आता है, वो कहता है टाइम खत्म हो गया चलो। सब हम देखते हैं कि जो मिस्की का जो सांप होता है वो जाता है उस बेरी को लेता है अपने जीप से एंड वापस जल्दी आने वाला होता है। फिर बोरुटो कहता है जल्दी करो यार जल्दी करो, तुम्हारा सांप क्या कुछ खाता नहीं है क्या?
जल्दी करो। फिर हम देखते हैं कि उसने वो बेरी ले ली होती है एंड वो आ रहा होता है। गार्ड बोलता है कि हे बच्चों, तुम्हें सुनाने आया क्या? टाइम खत्म हो गया है, जल्दी तुम्हारे प्रिजन में जाओ। हे तुम दोनों बहरे हो क्या? बोरुटो कहता है कि मेरा हाथ फंस गया था, अब मैं निकल गया है, अब मैं आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्की का सांप मिस्की के पास आ जाता है। बोरुटो को वो येलो बेरी मिल जाती है एंड वो प्रिजन में आ जाता है। वो बताते हैं कि देखो येलो बेरी। एंड फिर हम देखते हैं कि बोरुटो वो येलो बेरी मतलब बिना कुछ समझे ही खा लेता है एंड हम देखते हैं कि खाने के बाद उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो बड़ी तेजी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जो मित्सुकी होता है एंड वो लाल वाला बंदा होता है वो बाहर से आवाज़ देते हैं, जहाँ पर गार्ड आता है एंड वो कुछ हॉस्पिटल से लोगों को ही बुला के लाता है जो कि बोरुटो को उठाते हैं। देन लाल वाला कहता है कि हम दोनों बात कर रहे थे, अचानक से गिर गया, इसे बचा लो। फिर हम देखते हैं कि शारदा भी वहाँ पर होती है। शारदा को पता होता है ये प्लान का हिस्सा है, इसलिए वो कहती है बोरुटो तुम अच्छा काम कर रहे हो। देन बोरुटो को एक हेल्थ केयर सेंटर में लाया जाता है, होजुकी कैसल में ही होता है और वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं होती है। बोरुटो उठता है एंड उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो कहता है कि बाप रे, एंड फिर उसे कोई पानी देता है। पानी देने के बाद वो कहता है कि अभी भी मुझे दर्द हो ही रहा है। कितनी खतरनाक थी वो बेरी। देन हम देखते हैं कि वो शख्स बोरुटो के ऊपर एक प्लेट मारता है, जिसकी वजह से बोरुटो फिर से नीचे सो जाता है एंड जब वो उठता है तो उसे बांधा हुआ होता है। बोरुटो उठने के बाद कहता है कि हे मुझे छोड़ दो यार, मुझे क्यों बांध के रखा है? देन शख्स कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो यार, यही कोकुरी रहता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे मारोगे। बोरुटो कहता है छोड़ो यार, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर वो उठता है और कहता है कि अरे भाई मैं लीफ विलेज से आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उसके बाद वो फिर से बोरुटो को मारने वाला होता है। देन बोरुटो कहता है मत मारो यार, आज सोमवार है, मैं सोमवार को झूठ नहीं बोलता, मैं सच में तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। कोकुरी कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे मारने के लिए आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे बांध के रखा। बोरुटो कहता है कि तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं लगते, बट मैंने सुना है कि तुम अपने गैंग के पैसे लेकर भागे थे। देन बोरुटो फिर से कहता है कि हाँ अच्छा हुआ तुमने तुम्हारे गैंग को छोड़ दिया। ओके, देन अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सुकियो होता है जो किसी से बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं लकी हूँ एंड ध्यान रखना कि वो चाकू उसके पेट के अंदर घुसना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत देर तक रहा तो किसी को शक हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि फिर से कोकुरी वो प्लेट वाला मजाक करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स एंड डॉक्टर आते हैं। गार्ड्स बोरुटो को वहाँ से लेके चले जाते हैं। जब बोरुटो आगे बढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर में कोई घुसता है जहाँ पर कोकुरी होता है। बोरुटो पीछे देखता है और वहाँ से आवाज़ आती है। बोरुटो बड़ी तेज़ी से भागता है एंड हम देखते हैं कि कोकुरी नीचे पड़ा होता है। कोकुरी कहता है कि एक शख्स आया था जिसने मेरे कंधे पर अटैक किया और जब तुम आए तो जल्दी से वो भाग गया। बोरुटो कहते जल्दी से जाओ, किसी को बुला के लाओ। एंड फिर हम देखते हैं कि कोकुरी नीचे बैठा होता है एंड देन हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से निकल पड़ता है जिसके हाथ में वुडन चिप होती है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोकुरी कहता है कि मैं सच में अटैक हुआ था मुझ पर यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है उसने एक स्क्रैच ही मारा है बस। एंड उसके बाद कोकुरी कहता है कि वो सडनली आया था और मुझे दिखा नहीं। फिर डॉक्टर कहता है कि ये उसके पास वुडन चिप कहाँ से आई, इसके बगैर तो कोई अंदर आ नहीं सकता। बट कोकुरी कहता है मुझे पता नहीं। बोरुटो कहता है कि मे बी वन ऑफ द गाय हु वर्क हियर लॉस्ट हिज वुडन टैग एंड उसी से किसी चोर ने इस सेल को खोल लिया होगा। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और बोरुटो की कहते हैं बोरुटो तुम अपने सेल में वापस जाओ, और वो उसे पकड़ कर ले जाने वाले होते हैं। देन कोकुरी कहता है बोरुटो, तो बोरुटो कहता है तुम्हारा ध्यान रखना, मैं वापस आ जाऊँगा। एंड फिर हम देखते हैं वो डॉक्टर को कहता है कि मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ डॉक्टर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके सेल में आ जाता है एंड उससे बात कर रहा होता है उनके दोस्तों से। एंड वो कहता है कि मेडिकल वार्ड में ऐसा ऐसा हुआ था बट वो बहुत अच्छी जगह है। देन मित्सुकी उसको साइड में लेके आता है, कहता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। देन हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है मेडिकल वार्ड भी अनसेफ है, अगर ऐसा हुआ तो कोकुरी वापस अटैक हो सकता है, हमें कोकुरी को किसी भी हाल में हमारे पास लाना होगा। देन हम देखते हैं कि जहाँ पर शारदा होती है वहाँ पर मित्सुकी अपना स्नेक भेजता है और कहता है कि हे शारदा, लॉर्ड मुझे से रिक्वेस्ट करो कि कोकुरी है उसको बोरुटो एंड मेरे सेल में लाए क्योंकि कोकुरी सेफ रहे। लॉर्ड मुझे ट्राई करते हैं कि जो बेंगा है वो कोकुरी को बोरुटो के सेल में लाए, बट बेंगा कहता है कि बोरुटो की सेल पूरी तरह से भरी हुई है इसलिए हम वहाँ पर उसे नहीं ला सकते। एंड देन हम देखते हैं कि बेंगा वहाँ से चला जाता है। देन लॉर्ड मुझे कहता है शिट यार, इस बार भी नहीं हो पाया। एंड देन वो शारदा से कहता है कि बिना किसी वैलिड रीज़न के हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। देन शारदा कहती कोई बात नहीं, आपकी हेल्प अच्छी थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बोरुटो एंड मित्सुकी होते हैं वो एक जगह पर होते हैं। बोरुटो कहता है मैं इधर उधर देखता हूँ, इस जगह की थोड़ी सी वीक स्पॉट ढूंढता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा जो होता है वो अपने रूम में पड़ा होता है एंड शराब पी रहा होता है एंड वो किसी के आवाज़ देने पर बाहर निकल जाता है। शारदा पीछे से आती है एंड उस वुडन चिप के द्वारे उसके दरवाजे के अंदर घुस जाती है एंड हम देखते हैं कि बेंगा काम के लिए बाहर निकल जाता है।
एंड वो सीधा जाता है सुकियो के पास एंड वो उससे मिला होता है एंड उसका साथ देता होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारदा उसके रूम में आती है और कहती है कि सड़ी हुई जगह पर कौन काम कर सकता है भला। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा वापस आने लगता है एंड सारदा उस बेंगा के खिलाफ कुछ प्रूफ ढूंढ रही होती है कि कैसे इसको फंसाया जाए। देन बेंगा आने के बाद हम देखते हैं कि सारदा बड़ी मुश्किल से उस रूम से बाहर निकल जाती है। शाम हो जाती है एंड गार्ड आता है और बुरुटो से कहता है कि आफ्टरनून एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है। एंड फिर बुरुटो कहता है हाँ चलो यार बाहर निकल जाते हैं। बुरुटो कहता है अंकल चलो घूमने। देन वो लड़का कहता है मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, अंकल मत कहो। फिर हम देखते हैं कि सारे प्रिजनर्स यहाँ पर घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते बुरुटो कहता है कि बेंगा के बारे में हमें कुछ तो वीकनेस पॉइंट मतलब उसका वीकेस्ट पॉइंट ढूंढना होगा। दिन यहाँ पर सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पर फाइट्स वगैरह चल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुरुटो के साथ में वो लाल बालों वाला शख्स भी आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब बुरुटो कहता है कि हमें बेंगा की वीकनेस ढूंढनी है, सो वो कहता है कि एक आदमी है यहाँ पर जो तुम्हें बता सकता है। देन हम देखते हैं कि लाल बालों वाला आदमी उसके पास लेके बुरुटो को जाता है। हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो उसे प्रिजन का बॉस भी कहा जाता है एंड उसका नाम होता है डोरागू। उसके पास जाने के बाद बुरुटो कहता है कि यहाँ पर डोरागू कौन है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोरागू कहता है कि मैं ही हूँ डोरागू, कुछ काम है क्या, बोलो जल्दी। उसके बाद लाल बाल वाला कहता है कि हे थोड़े से ध्यान से बोलो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। फिर बुरुटो कहता है कि मुझे बेंगा की वीकनेस जाननी है। एंड डोरागू कहता है हाँ बच्चे तुम बहुत मज़ेदार हो, उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी विल पावर टेस्ट करनी होगी। उसके बाद लाल बाल वाला कहता है कि बुरुटो ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है। देन डोरागू कहता है तुम उसका ध्यान क्यों बटा रहे हो, हाँ उसे डिस्करेज क्यों कर रहे हो। बुरुटो कहता है ऑफ कोर्स तुम जो करोगे मैं वही करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डोरागू कहता है कि चलो वहाँ पर तुम्हें वो लाइट हाउस दिख रहा है, वहाँ का लाइट हमें सोने नहीं देता, वहाँ पर तुम्हें वो लाइट को निकाल के लाना है। कहता है हमारे ऊपर वो सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई निंजुत्सु इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना बुरुटो, मारे जाओगे। देन बुरुटो वहाँ पर निकल पड़ता है। सो यहाँ पर बेट लग जाती है कि उस लड़की के ऊपर कौन बेट लगाएगा और कौन डोरागू के ऊपर बेट लगाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है 16 साल का, उसके पैसे गलती से बुरुटो के बकेट में गिर जाते हैं और वो कहता है मुझे बुरुटो पे बेट नहीं लगानी थी। फिर हम देखते हैं कि ये डोरागू कहता है अभी गार्ड्स को जल्दी देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि आखिर में बुरुटो एक निंजा होता है यार, वो उस लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है एंड धीरे धीरे उस लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने लगता है और आखिरकार उस लाइट हाउस के ऊपर चला ही जाता है। डोरागू कहता है कि हाँ अब ये भी एक लूज़र है, अब देखना। फिर हम देखते ही जैसे वो लाइट हाउस को हाथ लगाता है तो वहाँ पर भोपू बजने लगता है एंड सब लोग बुरुटो को देखने लगते हैं। देन मिस्की कहता है तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी तुमने उसे वहाँ पर ढकेला। देन ये 16 साल का लड़का कहता है कि यार अब मैं बैठ हार चुका हूँ। देन बुरुटो कहता है अब क्या करूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उस लाइट को धक्का लगाता है एंड वहाँ पर बेंगा उसे देख रहा होता है। वो जब लाइट को धक्का लगाता है तो वहाँ पर लाइट चमकने लगती है और वहाँ पर इतना उजाला होता है कि बेंगा और बाकी सब लोग को कुछ नहीं दिखता और इसी झटपट में बुरुटो वहाँ से नीचे उतर जाता है। एंड ये प्रिजनर्स के मतलब ये गार्ड्स कहते हैं कि अरे वो लड़का यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुका है, पता नहीं वो कौन था। बेंगा कहता है बेवकूफ़ लोग तुम्हें समझता नहीं। फिर हम देखते हैं कि बुरुटो नीचे आता है, कहता है कि देखो डोरागू मैंने ये लाइट नीचे लेके आ गया है, अब तुम्हारा प्रॉमिस तुम पूरा करो। एंड देन डोरागू कहता है कि तुम यार बहुत फनी गाय हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का होता है जिसने बहुत सारे पैसे जीते होते हैं उससे आगे जाने नहीं दिए जाते। देन ये लड़का कहता है कि मेरे सारे पैसे संभाल के रखोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा दूंगा और ये चीट भी मेरे घर तक पहुंचा देना, ये चिट्ठी है। फिर हम देखते हैं कि जो शारदा होती है वो उस बेंगा के रूम में से एक बुक निकालती है जिस बुक में सारे सीक्रेट डील्स होते हैं जो प्रिजनर के साथ बेंगा ने किए हुए हैं। बेंगा कहता है मुझे माफ़ कर देना। देन लॉर्ड मुझे कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें जो कोकरी है उसे बुरुटो के प्रिजन में डालना होगा, समझे? अब मैं जो बोलता हूँ वो करो। देन अभी क्या करे, उसको वो करना ही पड़ता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कोकरी होता है बुरुटो के प्रिजन में आ जाता है। बुरुटो कहता है तुम यहाँ पर बहुत सेफ हो, अब हमें कुछ करना होगा, ध्यान रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बेंगा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है एंड डॉक्टर कहता है कि हमारा एक वुडन टैग मिसिंग है मिस्टर बेंगा, हमें कुछ करना होगा। देन जो डॉक्टर होता है एंड जो वहाँ पर रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, बेंगा उन पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि जल्दी से ढूंढो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर भागदौड़ हुई होती है। भागदौड़ के दौरान लाल बाल वाला बंदा एक गार्ड को अपने पास बुलाता है एंड कहता है हे इधर आओ, मैं तुम्हें रिश्वत दूंगा, मुझे थोड़ी सी न्यूज़ बताओ क्या हो रहा है। देन गार्ड बोलता है कि बाहर किसी प्रिजनर ने यार पता नहीं किसी ने एक वुडन जो चिप होती है जिससे सारे दरवाजे खुले जाते हैं वो चुरा ली है एंड 3-4 दिनों से यही भागदौड़ चल रही है, अब पता नहीं वो कौन है और वो कब तक मिलेगा हमें। ये सुनने के बाद लाल वाला बंदा बुरुटो एंड बाकी सबको ये चीज़ बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मित्सुकी होता है वो बुरुटो को एक साइड में लेके जाता है एंड वो कहता है कि
सुनो बोरुटो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोकरी पर अटैक हुआ था ना, उसी दिन वो वुडन ब्लॉक की चोरी हुई थी। एंड जब वो चोरी हुई थी तो सारे प्रिजनर्स के जो प्रिजन्स है, वो सेल्स है, वो सारे बंद हुए थे। किसी का भी प्रिजन खुला नहीं था। मतलब कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता, कोई प्रिजन इसे चुरा नहीं सकता प्रिजनर। बस हमारा ही सेल खुला था। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि हमारे प्रिजन में से किसी ने ये काम किया होगा। Of course! आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए होना यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अगले बार से मैं रेगुलर रहने वाला हूँ। सो बाय।